शराई साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी शराई साहब, वाज़ेह तौर पर बताइएगा, अगर देखा जाए तो इस जंग के अंदर वाज़ेह तौर पर फैसला कुन जवाब तो दे दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से कि इतनी बड़ी तादाद में उनकी जो है वो हलाकतें हुई हैं, ग्रेजुएटीज़ हुई हैं, इसके अलावा जो है वो उनकी चौकियाँ तबाह हुई हैं। लेकिन अगर इस जंग को खुदा न खास्ता जो है वो मज़ीद बढ़ावा दिया जाता है या फिर ये जंग जो है वो वाज़ेह तौर पर बढ़ती हुई दिखाई देती है, उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं आने वाले वक्तों में? यकीनी तौर पे जंग कभी भी कोई अच्छे नतायज लेके नहीं आती। ये जाहिर सी बात है, किसी मुल्क के लिए तो अच्छे से सफर नहीं होती। तो मेरे ख्याल की बदनसीबी ये है कि हम तसव्वुर कर रहे थे कि अमरीकी और नेटो फौजों के इनखला के बाद जो है कि अफगानिस्तान के अवाम जो कम अज़ कम पिछली 5 दहाइयों से हालत जंग में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर महाजरीन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और साथ में उनकी मैशत तबाह हाल थी, वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमारा ख्याल ये था कि जब अमन लौटा है तो इससे अफगानिस्तान के अवाम को भी फ़ायदा होगा। लेकिन बड़ी बदनसीबी है कि वहाँ पे ऐसे ग्रुप बरसिकदार आए हैं कि जो जंग को बतौर और इकॉनमी को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें अंदाज़ा नहीं था कि वो अफगानिस्तान की आज़ादी की जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि बुनियादी तौर पे बराए के फौजी के तौर पे किरदार अदा कर रहे हैं। उनको कहीं से फंड्स मिल रहे हैं, उनको कहीं से असला मिल रहा है और उसके बलबूते पे वो सब कुछ ये कर रहे हैं। और जब उन्हें इक़्तिदार मिला है तो बजाय पुरअमन तरीके से अफगानिस्तान के अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए कोई किरदार अदा करते, उन्होंने अपनी वही रवश अख्तियार किए रखी है। और अब हम देख रहे हैं कि जिन लोगों का गोया के ओढ़ना बिछोना ही गोया के जंग और दहशतगर्दी था, वो अपनी उस रवश से बाज नहीं आए। और इस वक्त एक ऐसा मुल्क के जो देखा जाए तो अफगान अवाम का मौसम सफर होता है पाकिस्तान, जिसने गोया के रूसी फौजों की वहाँ पे कब्जे के बाद लाखों की तादाद में अफगान महाजिर को पाकिस्तान में पनाह दी। जैसे हम बताते हैं इससे पहले जिससे हमारी मईशत को $100 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ। पाकिस्तान के अंदर गोया के अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हुई। पाकिस्तान के अंदर मनशियात और क्लाशनकोफ का कल्चर आया और हमने देखा है कि खुद अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर जुराइम में मुलव्वस पाए गए। पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर दुनिया भर में ट्रैवल किया और गोया कि वहाँ जराइम करते हुए पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने। अब ऐसे लोग गोया के बजाय पाकिस्तान के एहसानमंद होने के आज पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा के खड़े हैं। और वो हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई के जो इनके रैंक के अंदर शामिल हैं, बजाय ये कि उनको भी समझाया जाए कि वो अपनी रियासत के खिलाफ हथियार न उठाएं, बल्कि उनके साथ खड़े होकर पाकिस्तान पे हमलावर हैं। तो मेरे ख्याल में हम कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान हालत जंग में है और अब एक चीज फैसला कौन मरने की तरफ बढ़ रही है। अब पाकिस्तान ने भी ये वो एक तमाम फैसला कर दिया है कि अब इनफ इज इनफ। अब अफगानिस्तान की जानिब से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनका यही बेहतर जवाब है। अफगानिस्तान की सरजमीन में मौजूद जितने भी दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ फैसला और मस्तर कार्रवाई की जाए। और मेरे ख्याल में उसका बाकायदा आगाज हो चुका है और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि इसमें और शिद्दत आएगी और पाकिस्तान अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हर वहाँ के अफगान को शहरी हो या पाकिस्तान का कोई शहरी हो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगा। और मुझे लगता है कि इस मामले में मुसल्लह अफवाज की पूरी कौम की और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की अफताही व हिमायत भी हासिल है। जी अच्छा शराई साहब, वाज़ेह तौर पर ये भी बताइएगा कि देखें अब अगर ये मामला जो है वो आगे मज़ीद जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ जाते हैं तो कौन से ममालिक हैं जो कि इस मामले के अंदर कूद सकते हैं? कि आया वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है ये जो कशीदगी शुरू हुई है इसमें मज़ीद जो है वो इजाफा हो? देखें, मेरे ख्याल में इससे पहले भी कतर जैसे मुल्क, तुर्की जैसे मुल्क ने बड़ी कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि अब तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफा का एक मुआहदा भी मौजूद है। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में शायद हमें रियाद से भी कोई को देखने को मिलेगी कि जिसमें बाकायदा तौर पे तालिबान इंतजामिया को शटअप कॉल दी जाएगी। और इसी तरह तुर्की जैसा मुल्क और कतर जैसा मुल्क भी
آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر ایک روز قبل ہی قطر کا دورہ مکمل کر کے واپس آئے ہیں اور وہاں پہ بالخصوص افغانستان اور طالبان کے سامنے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. تو میرا خیال میں اس جنگ میں تمام ان ممالک کا جو ساتھ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہوگا. پاکستان کے موقف کی تائید بھی کریں گے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس سارے عمل کے اندر میں افغان طالبان تنہا نظر آئیں گے. میرے خیال میں پاکستان نے درست فیصلہ کیا ہے کہ انف جنف طاقت کے ذریعے ہی ان گروپس کو ڈسمنٹل کیا جائے اور اگر ڈائلاگ ٹیبل پہ لانا بھی ہے طالبان انتظامیہ کو پہلے بھرپور طاقت استعمال کر کے ان کو بتایا جائے کہ پاکستان ایک طاقتور ملک ہے. پاکستان کی مسلح افواج اپنی تسلیم کا دفاع کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں اور پاکستان کے بارے میں جو ان کی اسیسمنٹ ہے کہ یہاں شاید وہ اپنا جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں, اس طرح کی دہشت گردی کا بازار گرم کرنے کر سکتے ہیں اور اس ملک کو کامیابی نہیں ملے گی. اور میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں افغانستان کے تنصب کے خلاف آواز اٹھے گی. جیسے کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے وہاں پہ شمال کے اندر جو لوگ ہیں ویسے بھی طالبان اس رجیم کو نہ تو پسند کرتے ہیں نہ تسلیم کرتے ہیں. کچھ بہت سارے پختون گروپس ہیں کہ جو ان گویا کے طالبان کے رویوں سے سخت نالاں ہیں. انسانیت کو کے ساتھ پابندیاں کی جا رہی ہے جہاں وہاں پہ خواتین کے ساتھ ظلم روا رکھا جا رہا ہے. میرے خیال میں وہاں کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ اس رجیم کا خاتمہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے شرعی صاحب, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا.